राजनीति, सत्ता, शासन और एक व्यक्ति जिसने इन सब का अर्थ बदल दिया। जब पूरी दुनिया कॉलोनियल पावर और इंपेरियलिज्म के अधीन झुकी हुई थी, तब भारत में एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जन्म ले रहा था जिसने शासन के ढांचे को नैतिकता, आत्मानुशासन और सत्य से जोड़ दिया। यह था स्वराज, एक ऐसा विचार जिसने पावर पॉलिटिक्स को मॉरल पॉलिटिक्स में बदल दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था या यह व्यक्ति और समाज दोनों के आत्मशासन की क्रांति थी? महात्मा गांधी स्वराज की अवधारणा को लेकर आए। 19वीं सदी के अंत तक भारत एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुका था। उत्पादन के साधन विदेशी नियंत्रण में, शासन की नीतियां इंपेरियल इंटरेस्ट के अधीन और जनता का टैक्सेशन व एक्सप्लॉयटेशन की श्रृंखला में बंधी हुई थी। ऐसे दौर में नेशनलिज्म उभर रहा था, लेकिन यह राष्ट्रवाद केवल पावर ट्रांसफर की मांग कर रहा था। राजनीति का स्वरूप तब एलीट पॉलिटिक्स था, सत्ता तक पहुंचने की कोशिश, सत्ता को बदलने की नहीं। फिर आए गांधी जी, जिन्होंने राजनीतिक विमर्श में एक नया शब्द जोड़ा, स्वराज। उन्होंने कहा, राजनीति बिना नैतिकता के शव के समान है। यहीं से भारतीय राजनीति में नैतिक विमर्श का प्रवेश हुआ और सत्ता का अर्थ केवल शासक बदलना नहीं, बल्कि शासन के चरित्र को बदलना बन गया। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया शिप पर आ रहे थे। हिंद स्वराज एक छोटा सा ग्रंथ पर राजनीतिक विचारों का महासागर, जिसमें उन्होंने सभ्यता, सत्ता, स्वतंत्रता की पश्चिमी अवधारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इंसान को प्रगति नहीं बल्कि पराधीनता की ओर ले जाती है। उनके अनुसार भारत को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से पहले मॉरल एंड सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि यदि भारत ने पश्चिम की राह अपनाई तो वह केवल साम्राज्य बदल लेगा, स्वतंत्र नहीं होगा। हिंद स्वराज में गांधी जी बताते हैं कि असली स्वराज तब आएगा जब हर व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीखे। यही स्वराज की जड़ है, सेल्फ रूल बिफोर होम रूल। गांधी जी ने इसका गहराई से मंथन किया और उन्होंने पाया कि स्वराज को मुख्य रूप से समझने के लिए अपने ऊपर शासन करना समझना होगा। हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, क्रोध, भय और लोभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह समाज और राष्ट्र को सही दिशा में ले जा सकता है। सच्चा स्वराज तब आएगा। गांधी जी ने स्वराज को कई स्तरों पर विभाजित करने की कोशिश की, जैसे मॉरल स्वराज, नैतिक स्वराज। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ, क्रोध और भय है। जब वह इन पर नियंत्रण पा लेता है, तभी सच्चा स्वराज शुरू होता है। पॉलिटिकल स्वराज, उसका अर्थ था विदेशी शासन से मुक्ति, पर साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण। यदि सत्ता जनता के हाथों में है तो वह स्वराज है, ना कि किसी केंद्रीकृत शक्ति के अधीन। गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। उनके अनुसार सत्ता का उद्देश्य केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना है। राजनीति तभी शुद्ध होगी जब उसमें सत्य, अहिंसा और सेवा का आधार होगा। सोशल स्वराज, समाज से असमानता, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव और जातिगत ऊंच नीच को मिटाना भी स्वराज का हिस्सा था, क्योंकि गांधी जी के लिए स्वतंत्रता केवल शासन बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज बदलने की प्रक्रिया थी। गांधी का स्वराज किसी बड़े विशाल केंद्रीय राज्य की कल्पना नहीं करता था, बल्कि एक ऐसे भारत की परिकल्पना थी जो हजारों आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों से मिलकर बने। उन्होंने कहा,
भारत का भविष्य उनके गांव में बसता है। यही था उनका विलेज रिपब्लिक मॉडल। हर गांव गांधी जी के अनुसार एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट होना चाहिए, जहां उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन सब स्थानीय स्तर पर संचालित हो। यह था सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल, जिसमें लोक शक्ति केंद्र में है, ना कि राज शक्ति। गांधी जी ने कहा कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। उनके अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण अन्याय को जन्म देता है, इसलिए शासन गांव और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से जनता के हाथों में होना चाहिए। यही ग्राम स्वराज का आधार है। स्वराज तभी संभव है जब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। खादी, स्वदेशी और ग्रामीण उद्योग गांधी जी के आर्थिक स्वराज के प्रतीक थे। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं करता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। गांधी जी का स्वराज जाति, धर्म, भाषा या लिंग भेद से मुक्त था। उनके अनुसार सच्चा स्वराज तभी संभव है जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। अस्पृश्यता, गरीबी और असमानता के खिलाफ संघर्ष स्वराज का ही हिस्सा था। गांधी जी का लोकतंत्र नीचे से ऊपर तक चलता है, यानी जनता से प्रतिनिधि तक। उन्होंने कहा, लोकशाही की आत्मा भीतर से आती है, बाहर से थोपी नहीं जा सकती। प्रत्येक नागरिक को शासन में भागीदारी करनी चाहिए। ग्राम स्वराज गांधी जी के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की नींव था, जहां शासन जनता के लिए नहीं बल्कि जनता द्वारा संचालित होता है। कई लोगों ने स्वराज को इंडिपेंडेंस का पर्याय समझ लिया, लेकिन गांधी जी ने बार बार कहा, इंडिपेंडेंस इज नॉट स्वराज। उनके अनुसार अगर हम केवल ब्रिटिश सत्ता को हटाकर उन्हीं मूल्यों को अपना लें, हिंसा, लालच, केंद्रीकरण, तो वह स्वराज नहीं होगा, केवल सत्ता परिवर्तन होगा। स्वराज का असली अर्थ था सत्ता के बजाय जवाबदेही। शासन का उद्देश्य अधिकार प्राप्त करना नहीं बल्कि कर्तव्य को निभाना था। गांधी जी ने स्वराज को केवल विचार नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे आंदोलन की रणनीति बना दिया। गांधी जी ने अधिकारों की रक्षा कर्तव्यों के पालन से आती है ऐसे विचार प्रस्तुत किए। स्वराज का अर्थ केवल अधिकार मांगना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। जब नागरिक अपने दायित्वों के प्रति सजग होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। स्वराज की भावना व्यक्ति के जीवन शैली से जुड़ी है। गांधी जी का मानना था कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ, भोगवाद और विलासिता मनुष्य को निर्भर बनाती है। आत्मसंयम, सादगी और नैतिकता स्वराज के मूल्य हैं। गांधी जी के लिए स्वराज केवल बाहरी आजादी नहीं बल्कि आंतरिक मुक्ति थी। हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार सोचने, निर्णय लेने और जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब विवेक स्वतंत्र होगा तभी समाज सच में स्वतंत्र होगा। दोस्तों, गांधी जी का असहयोग आंदोलन हमें ये सिखाता है, और उन्होंने कहा कि विदेशी शासन तभी टिकता है जब जनता उनकी आज्ञा मानना, उनको फॉलो करना बंद कर देती है। जब जनता सहयोग करना बंद कर देगी तब शासन अपने आप गिर जाएगा। यही था स्वराज का प्रायोगिक स्वरूप। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने आर्थिक स्वराज की बात की, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं करता वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार या खादी आंदोलन, ये सब स्वराज की व्यवहारिक प्रयोगशालाएं थी। 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, पर क्या हमें गांधी जी का स्वराज मिला? आज भी सत्ता का केंद्रीकरण है, भ्रष्टाचार है, नैतिक पतन है। गांधी जी का स्वराज हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं का नहीं
बल्कि चरित्र का विषय है। आज जब हम गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स या अकाउंटेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो ये सब गांधी जी के स्वराज की ही प्रतिध्वनियां हैं। दोस्तों, गांधी जी का स्वराज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एक सदी पहले था। उन्होंने कहा, मेरे लिए स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर अपना शासन। स्वराज कोई तारीख नहीं, कोई घटना नहीं, यह एक सतत यात्रा है। यह व्यक्ति के भीतर से शुरू होकर राष्ट्र तक पहुंचती है। जब हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने अंदर के लालच, अपने डर और हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेगा, तब शासन जवाबदेह और समाज आत्मनिर्भर बनेगा। यही भारत सच्चे अर्थों में सब राज्य भारत कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, मुझे कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।